अश्रद्धा उत्तम दत्तम, बिना श्रद्धा के किया हुआ होम, दिया हुआ दान और तपया हुआ तप, और बिना श्रद्धा के और भी जो कुछ कर्म किया जाता है, तीर्थ व्रत उपवास आदि, तो सब असत्य है, मिथ्या है। उसका फल न तो इस लोक में है और न मरने के बाद परलोक में है। ये भगवान ने गीता की 7वें अध्याय के अंत में कहा। तो ये सब भाव है, श्रद्धा है स्वभाव है, निष्कामता है ये भाव है, ईश्वर में जो प्रेम है ये भाव है, परमात्मा के विषय का जो ज्ञान है ये भाव है। भाव उच्च कोटि का होने से उसकी क्रिया अपने उच्च कोटि की होने लगती है। तो इसलिए हम लोगों को अपने भाव को उच्च कोटि का बनाना चाहिए। भाव यदि उच्च कोटि का हो तो केवल माता पिता की सेवा से ही कल्याण हो जाए बालकों का, तो स्त्रियों का अपने पति सेवा से उद्धार हो जाए, और शिष्य का गुरु की सेवा से उद्धार हो जाए, और क्षत्रिय का महापुरुषों की सेवा से कल्याण हो जाए, और भक्त का भगवान की सेवा से कल्याण हो जाए। ईश्वर कहना ही क्या है। पद्म पुराण के 6वें खंड में कथा आती है, मोक्षलाल नाम का एक माता पिता का भक्त था। उसने माता पिता की भक्ति करी, उसके प्रभाव से भगवान उसके घर में नित्य निवास करते थे, ब्राह्मण कर्म धारण करके। वो जो परम धाम को गया, अपने घर में जो थे उनको अपने साथ में ले गया। इतना ही नहीं, उनके आसपास पड़ोसी थे, वे भी उनके साथ परम धाम को चले गए। और वहां लिखा कि चराचर प्राणी भूत अपने कीट पतंग ये भी उसके आसपास थे, वे भी उसके साथ चले गए, केवल माता पिता की सेवा के प्रभाव से। इसी प्रकार से सुबा नाम की जो स्त्री है, उसने अपने पार्थिव धर्म का पालन किया, पति की सेवा की, उसके प्रभाव से उसकी भी वैसे उत्तम गति। जावाला का पुत्र जो सत्यकाम है, उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया, उससे उसको परमात्मा का ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हो गया और मुक्त हो गया। यह कथा छांदोग्य उपनिषद के मां थी। फिर भगवान की भक्ति से कल्याण हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। भाव उच्च कोटि का होना चाहिए।
सीताराम और लक्ष्मण जब मन को जाने लगे, भगवान राम का कितना उच्च कोटि का भाव था, तेरा उनका मुखारबिंद खूब खुश हो रहा था। ये कहीं नहीं, मन को कठोर बना करके मुनियों के पहनने के योग वस्त्र श्री राम और लक्ष्मण को लाकर दिए। उन्हें खुशी के साथ में पहरे और मृग तरफ ओढ़ करके वन में 14 वर्ष के लिए वन में सो गए। उस समय के बीच के मां कैकेयी ने सीता को भी ला करके वस्त्र दिए, जो मुनियों के स्त्रियों के पहनने के योग बलकल की वस्त्र। सीता तो रेशमी वस्त्र पहना करती थी, राजाई पोशाक पहना करती थी, उसको पता ही नहीं कैसे ये वस्त्र ये मुनियों के से पहनती है, दे दिया, उसने ले लिया। फिर राम से कहने लगी आर्य पुरुष मुनियों के से ये वस्त्र कैसे पहनती है, मुझको ज्ञान नहीं। भगवान ऐसा में दे करके लज्जा का त्याग करके और वो वस्त्र हाथ में लेकर के और खुद सीता को पढ़ाने लगे। ये देख करके सभा के लोग रोने लगे। वशिष्ठ जी से यह नहीं देखा गया, तो वशिष्ठ जी ने कहा अरे दुष्ट है ये कही तो क्या कर रही है, सीता को ये वस्त्र क्यों दे रही है। महाराज दशरथ से वरदान मांगने के समय में तने क्या यह वरदान भी मांगा है कि राम के साथ में सीता भी मुनियों के स्त्रियों के वस्त्रों को पहन करके 14 वर्ष वन में रहेगी। ये वरदान नहीं मांगा है तो तेरे को शर्म नहीं आती, तू सीता को लाकर वस्त्र क्यों दे रही। सीता तो पातिव्रत धर्म को पालने के लिए अपनी इच्छा से पति की सेवा के वास्ते जा रही है, इनको कोई वनवास नहीं हुआ। जब इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने फटकारा तो सीता को नाम लेकर के तो कैकेयी लज्जित हो गई। फिर सीता इन्हीं वस्त्रों को पहने हुए जो राजाओं की पोशाक है, राजरानियों की पोशाक, उसको ही पहन करके सीता गई। वन में जाने के समय के बीच के बाद सुमंत को राजा दशरथ ने कहा कि सुमंत, धर्म के धारण करने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले राम यदि लौट कर वापिस नहीं आवे तो इस जनक नंदिनी सीता को तुम वापिस ले आना। सीता वापिस आ जाएगी तो मेरे प्राण बच जाए। सीता नहीं आएगी निश्चय मेरा मरण हो जाए। आखिर के वहां सीता लौट कर नहीं आई। सुमंत ने कह दिया महाराज मैंने बहुत चेष्टा की किंतु सीता लौट कर वापिस नहीं आई। पति की सेवा के वास्ते पति के साथ ही मन को चली। तो दशरथ जी हाय मार कर रोने लगे। हाय रे मैं मारा गया। सुमंत मुझको कौशल्या के वन में ले चले। अब मेरे प्राण नहीं रहेंगे। और कहा हे विधाता, क्या कही मेरे मरने के बाद मेरे को तिलांजलि दे
पिंड देवे तो उसके जीव नहीं मिले, और उसका जो पुत्र है उसके हाथ के जीव भी नहीं मिले। ऐसे उनको शाप दिया। ये सब कथा तुलसीकृत में नहीं है, वाल्मीकि में है और भी स्थानों पर। वहां जाकर के दशरथ जी रोने लगे। वहीं सुमित्रा थी और कहने लगे कौशल्य, ये आज की रात मेरे लिए काल रात्रि है, आज रात में मेरा अवश्य मरण होगा। वैश्य ऋषि जो एक तपस्वी हुए, उनके वचन मुझको याद आ गए। उन्होंने मुझको शाप दे दिया था, वो आज का दिन, आज की रात ये शाप की रात है। कौशल्या ने पूछा, महाराज वैश्य ऋषि कौन हुआ था और उसने आपको शाप क्यों दिया? आपने इसका कौन सा अपराध किया था? तो उसका कोई निराकरण करने का उपाय क्या नहीं है? मैं जानना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ कि आपके द्वारा ऐसा कौन सा पाप हो गया था जिसे इस वैश्य ऋषि के शाप के कारण आज रात में आपकी मृत्यु होगी। तो राजा दशरथ ने उसकी कथा कही। आप लोग जो है शास्त्रों के बाद देव ऋषियों की बात सुनते हैं। नारद आदि जो देव ऋषि हुए, सप्त ऋषियों की बात जो सुनते हैं, विश्वामित्र दंडग्नि आदि जो सप्त ऋषि हुए, और महर्षियों की बात आप लोग सुनते हैं शास्त्रों के वहां। ब्रह्म ऋषियों की बात सुनते हैं और राज ऋषियों की बात भी सुनते हैं। राजा होकर के ऋषि और राज ऋषि, ब्राह्मण होकर के ऋषि और ब्रह्म ऋषि, देवता होकर के ऋषि और देव ऋषि। किंतु शास्त्रों में वैश्य ऋषि की कथा तो देखने में नहीं आती है। तो वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के वहां यह कथा है। एक जाति के वैश्य थे, उन्होंने वन में जाकर के तपस्या की। उनकी स्त्री भी साथ में रही। वानप्रस्थ आश्रम में रहकर के तप करके अपना समय बिताते थे और उनकी सेवा के वास्ते उनका लड़का भी साथ में रहता था। उसका नाम है श्रवण कुमार। जिसका लड़का बहुत नीच होता है, बदमाश होता है, उसके पिता को पूछा जाता है, क्यों जी आपका लड़का कैसा है? बोले पूछो मत, ये साक्षात कंस का होता है। यदि अच्छा लड़का होता है, पूछा जाता है, तो कहता है हमारी बड़ी सेवा करता है, साक्षात श्रवण है। तो श्रवण का नाम आप लोगों ने सुना ही। वो श्रवण की कथा इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में आती है। श्रवण के बाप जो थे ये वैश्य ऋषि थे। श्रवण जो वैश्य ऋषि का लड़का था। तो राजा दशरथ कहते हैं कि हे कौशल्य, जब मेरी युवावस्था थी तब मैं सरजू के किनारे जो पशु आते थे, जंगली पशु, हिंसक पशु, बाघ, भालू और सिंह, हाथी, ये सब आते थे, इनको मैं मारता था। प्रजा की रक्षा के लिए, ग्राम पशुओं की रक्षा के लिए मैं राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य समझ करके, एक दिन की बात है, रात की 12 बजे थी, अंधेरी रात थी।
सरजू के किनारे एक वृक्ष की ओट में मैं बैठा था और कोई एक हाथी आया, पानी पीने लगा, ऐसा अनुमान किया गया, किंतु हाथी नहीं था। बात ये थी, श्रवण कुमार जो है वो जल का घड़ा भरता था, उसका शब्द ऐसा हुआ कि मानो कोई पशु जल पी रहा है। तो राजा दशरथ कहते हैं कि मैं शब्द विधि बाण को जानता था, उसको लक्ष्य बना करके जो बाण छोड़ा, वो बाण श्रवण की छाती में जाकर लगने से वो व्याकुल हो गया और विलाप करने लगा कि मैं एक तपस्वी का लड़का हूं। हम लोग तपस्या करते, वन में रह करके किसी का अनिष्ट नहीं करते हैं, तो मुझे निरपराधी को किसने मार डाला, और हमारे को मारने से मारने वाले का कौन सा कार्य सिद्ध होगा। हम लोगों का मांस भी खाने में काम नहीं आता। जब ये आवाज आई तो राजा दशरथ से कौशल्या से कहते हैं कि मेरा किस व्याकुल हो गया। मैंने सोचा कि आज कोई ब्राह्मण का बालक तुम्हारे हाथ से मारा गया। मैं कांपता हुआ उसके निकट आया तो मुझको देख करके पहचान करके वो मरने को जा रहा है और मुझको आश्वासन दे रहा है कि राजा दशरथ आप घबराइए मत, मैं ब्राह्मण का लड़का नहीं हूं, इसलिए आपको बरबट्टा नहीं लगी, मैं वैश्य का लड़का हूं। मेरे मरने का मुझको दुख नहीं है, दुख है मेरे बूढ़े माता पिता का। मेरे माता पिता वृद्ध हैं, आंखों से अंधे हैं और प्यासे हैं। आधी रात के समय उनको पिपासा लगी तो मैं सरजू के ऊपर जल लेने के लिए आया। अब ये घटना हो गई, कोई बात नहीं, आप हमारे पर दया करके हमारे माता पिता के पास में ये खबर पहुंचा दीजिए जो हमारी दशा हुई, और उनको जाकर के जल पिला दो। राजा दशरथ कहते हैं उस बालक का धैर्य युक्त साहस युक्त वचन सुन करके मुझको आश्चर्य हुआ। फिर एक प्रकार से उसने कहा कि बाण से मुझको पीड़ा हो रही, इसको तुम बाहर में निकाल दो। जो ही उस बाण को मैंने बाहर निकाला तो उसके प्राण सो निकल गए, वो मर गया और गिर पड़ा उस सरजू के किनारे। उसके शरीर का कुछ अंग सरजू के जल में और बाकी बाहर। उसकी कही हुई बात को याद करके उस घड़े को अपने कब्जे पर लेकर के और उसके संकेत के अनुसार मैं उसके पिता के आश्रम को गया। उसका पिता प्रतीक्षा कर रहा था, प्यास तो लगी हुई थी। उसने सोचा कि मेरा बेटा श्रवण जल लेकर के आया है। बोला, बेटा श्रवण, आज तू बोलता क्यों नहीं, क्या तू रूठ गया? बेटा, ये तो तुम्हारी कभी आदत हमने नहीं देखी। ये किसके संगत से तुम्हारा में ये भाव आया? तुम तो सदा हमारी सेवा करते हो, कभी रूठते नहीं, आज क्यों रूठ गए? हमारा कोई अपराध हो गया हो तो बेटा क्षमा कर देना चाहिए। और तुम रूठ जाओगे तो फिर हम कैसे जीवेंगे? हमारी कौन सेवा करेगा? ये सब बात सुनकर के राजा दशरथ ने कहा कि मैं आपका बेटा श्रवण नहीं हूं, इस देश का नरेश राजा दशरथ हूं।
मैं आपको जल पिलाने के वास्ते यहाँ आया हूँ, आप जल पीजिए, आप प्यासे हैं। बोलो आप जल पिलाने के वास्ते कैसे आए? जल लाने के लिए तुम्हारा लड़का श्रवण गया था, श्रवण न आकर उसके स्थान में तुम आए, तो क्या हमारे लड़के के ऊपर कोई विपद घटेगी या कोई विपद आ गई जो उसके स्थान में तुम आए? तो राजा दशरथ कहते हैं कौशल्या से कि मैंने कहा कि आप पहला जल पी लो, उसके बाद में मैं आपको बतलाऊंगा। तो उसके पिता ने कहा कि हम जल नहीं पीएंगे, पहले आप बतलाओ कि हमारे लड़के ऊपर क्या विपद आ गई। जब तक नहीं बताओगे जल नहीं पीएंगे। तब राजा दशरथ कहते मैंने देखा कि जो जल नहीं पीते हैं तो फिर बतलाना ही उचित है। तो मैं करुणा भाव से रोता हुआ कहा कि मेरा धोखे में बड़ा अपराध हो गया, आपका पुत्र मेरे द्वारा मारा गया। मैं इस देश का राजा हूँ, प्रजा की रक्षा के लिए, तो ग्राम पशुओं की रक्षा के लिए रात्रि के माह में गश्त लगाता हूँ सिपाही की माँ, और जो जंगली पशु हिंसक जानवरों को मारा करता हूँ, वह सरजू के किनारे रात्रि के समय जल पीने के लिए आते हैं, तो मैं उसके शब्द को सुन करके मार देता हूँ। मैं अंधेरी रात में एक वृक्ष की ओट में बैठा था और आपका लड़का घड़े में जल भरने लगा। मैंने सोचा कि कोई पशु जल पी रहा है, इस प्रकार से समझ करके उसको निशाना बना करके जो मैंने बाण मारा, वो बाण आपके पुत्र की छाती में जाकर के लगा, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बतलाने से थी मैं ये बात जाना कि आप प्यासे हो, मैं आपको जल पिलाता हूँ, आप जल पी लो, मेरे अपराध को माफ करो। ये अपराध मैंने जान करके नहीं किया, ये भूल से मेरे से अपराध बनती मार गया, धोखे में आकर के। उसके पिता ने कहा कि राजा दशरथ, अब हम जल नहीं पिएंगे, जहाँ हमारे पुत्र की लाश है, मरा हुआ शरीर जहाँ पड़ा है वहां हमको ले चल। राजा दशरथ तुम सच समझो, हमारा लड़का तुम्हारे द्वारा धोखे से मारा गया, हम क्या कहें? यदि तुम जान करके मारते तो तुम्हारे शरीर के 100 टुकड़े हो जाते। तो राजा दशरथ कहते हैं कि मैं कांपता हुआ उन बूढ़े बूढ़ी को लाठी पकड़ करके उनकी और वहां लाया कि जहां उसका पुत्र मरा हुआ पड़ा था। उसके पुत्र की लाश को गोद में लेकर के और वे विलाप करने लगे। उस विलाप को सुन करके धैर्यवान का धैर्य जाता रहता है। वे कहने लगे कि बेटा, क्या तू सदा के वास्ते चला गया? मुझको ऐसा मालूम होता कि ये लौट कर वापिस नहीं आएगा, तो रात भर प्यासे ही रहते, तुमको आधी रात के सुबह नहीं पूछते। बेटा, तुम जाने के समय में कह करके नहीं गए कि पिताजी अब मैं वापिस नहीं आऊंगा, अब हमारी कौन सेवा करेंगे? कौन सेवा करेगा और हम कैसे जीवेंगे संसार की? बेटा, हमारी सेवा कहीं बाधा न आ जाए, इस उद्देश्य को रख करके और तुमने शादी नहीं कराई, विवाह नहीं करा, कि विवाह कर लूंगा तो पिता की माता की सेवा में कमी आ जाए। बेटा,
तो सरजू का ठंडा जल जाकर के हमको पिलाते थे, कौन पिलाएगा? बेटा हमारी इच्छा होती थी कि तीर्थ करने की, तो तुम कावड़ में बिठा करके ले जा करता था। बेटा तू कंद मूल फल जाकर के हमको खिलाया करता था, अब हमारे को कौन खिलाएगा? अब हम मर जाए। तो राजा दशरथ ये सब शुरू करके कहता है। राजा दशरथ ने कहा हाथ जोड़ करके कि आप कोई बात की चिंता न करिए, मैं खुद आपकी सेवा करूं। तो शरण के पिता ने कहा कि राजन, जैसी सेवा शरण ने हमारी की, ऐसी सेवा न आज से किसी ने की है, न कोई कर सकता है। अब तुम चिता बढ़ा दो। तो राजा दशरथ उस शरण के जलाने के लिए अच्छी प्रकार से चिता बना दी। वहां से लकड़ी इकट्ठी करके जब चिता बन गई तो श्रवण को उस चिता के ऊपर चढ़ाया और उसके माता पिता भी चिता पर जीते हुए चढ़ गए। उस चिता के आग लगा करके और वह जीते जी जल करके मर। और मरते समय उन्होंने साथ दिया कि राजा दशरथ पुत्र के वियोग में मर रहे हैं और तुम्हारे भी पुत्रों के वियोग में मृत्यु होगी। उसके साथ को हमने सुना, उस साथ को हमने वरदान माना, क्योंकि हमारे उस वक्त में पुत्र था नहीं। उसके बाद ये 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भरत और शत्रुघ्न ननियार में गए हैं और राम लक्ष्मण वन को गए हैं। 4 पुत्रों का वियोग है। तो उस वैश्य ऋषि का साप मुझको याद आ गया। तो ये आज की रात्रि हमारे लिए काल रात्रि है। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीते, यूं राजा दशरथ पुकारते रहे और उसका प्रातः काल जो है शरीर शांत हो गया। तो इस कथा के प्रधान उद्देश्य यह था कि माता पिता की सेवा श्रवण की माफक कोई करे तो माता पिता की सेवा से उसका कल्याण हो जाए। माता पिता की सेवा जैसे धर्मव्याध ने की, जय कथा महाभारत के वन पर्व में आती है। बहुत से अपने माता पिता के सेवक हुए, उनकी सेवा से उनका कल्याण हो गया। इस कलयुग में भी एक घटना हमने सुनी है। हम लोग जब तीर्थ यात्रा को गए थे तो पंढरपुर के वहां ये घटना हुई थी। उसकी पहले ही सुनी थी हमने। वहां चंद्रभागा नाम की नदी है, उस पर भगवान का मंदिर है। उस मंदिर के बीच में भगवान की मूर्ति है और माता पिता का भक्त जिसका नाम पुंडरीक था और उसके माता पिता, उनका भी वहां दृश्य है। सुना जाता है कि पुंडरीक नाम का लड़का माता पिता का बहुत उच्च कोटि का भक्त था। उसके ये काम था कि प्रातःकाल उठ करके सौ स्नान करके माता पिता को सौ स्नान करा करके और उनकी वो सेवा किया करता था। अपने हाथ से उनको भोजन खिलाकर बाद में भोजन करता और उनके